अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बातूनी आमना। चमनपुर नामी गांव में एक छोटी प्यारी सी बच्ची आमना रहा करती थी। वो बहुत अच्छी और वालिदैन का एहतराम करने वाली बच्ची थी। उस्तादों की इज्जत करती थी, लेकिन इसकी एक आदत बुरी थी कि वो बोलती बहुत थी। वो बगैर रुके बोलती रहती थी। वालिदैन समेत साहब को इसकी ये आदत बुरी लगती थी। साहब इसे समझाते कि कम बोला करो, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थी। एक दिन वो स्कूल जा रही थी कि उसे रास्ते में सफेद रंग का एक बहुत खूबसूरत खरगोश मिला। आमना ने उसे गोद में उठा लिया और उससे बातें करते करते वो इसे स्कूल ले आई। उसके सारे हम जमात खरगोश को देखकर बहुत हैरान और खुश हुए। उस्तानी साहबा क्लास में दाखिल हुई और खरगोश को देखकर पूछा, ये खरगोश कौन लेकर आया है? आमना ने डरते डरते सारा वाक़या टीचर को बताया। टीचर ने कहा, ठीक है, आज तो ले आई हो, कल से इसे घर पर छोड़कर आना। ये सुनकर आमना ने इकरार में सर हिला दिया। स्कूल से वापसी पर वो इससे बातें करती जा रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि जिस पगडंडी पर वो चल रही है वो इसके घर की तरफ नहीं जाती। ये एहसास होते ही वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अब मैं वापस अपने घर कैसे जाऊंगी? कि अचानक वो खरगोश एक खौफनाक देव बन गया और बोला, आखिर मुझे वो बच्ची मिल ही गई जो बहुत बोलती हो। अब मैं तुम्हें अपने बादशाह के पास ले जाऊंगा। इनकी तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। ये सुनकर आमना बहुत घबराई और रोने लगी। देव ने इशारा किया तो फौरन ही वहाँ एक बड़ा संदूक आ गया। देव ने आमना को संदूक में डालकर ताला लगा दिया, जिसमें सांस लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुराख था। देव इसे अपनी दुनिया में लेकर बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आज आपके लिए मैं रेडियो लेकर आया हूँ। दरअसल बादशाह ने देव से कई दिनों पहले कहा था, मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में एक रेडियो होता है जो हर वक्त बोलता है, लेकिन देव ये बात जानता था कि रेडियो के सिग्नल इसकी दुनिया में नहीं आते। इसलिए वो आमना को ले आया था और इसने आमना को ये बात पहले ही समझा दी थी कि तुम बच्चा को हरगिज ये बात नहीं बताओगी कि तुम कोई रेडियो नहीं बल्कि जीती जागती इंसान हो। बच्चा सलामत संदूक देखकर बहुत हैरान हुए, जिसके अंदर आमना थी। बच्चा ने कहा, रेडियो चला कर दिखाओ। देव ने हुक्म दिया, रेडियो बोलो। अब अंदर से आमना बोलने लगी। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए। आमना हर वक्त बोलती रहती और बादशाह सुनते रहते। आखिर आमना बोलते बोलते भूख और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गई। बादशाह सलामत ने देव को बुलाया और कहा, ये रेडियो चलते चलते बंद हो गया है। देव घबरा गया और कहा, कोई बात नहीं बादशाह सलामत, मैं अभी इसे ठीक करके ला देता हूँ। देव आमना को इस डंडी पर ले आया जहाँ से उसने इसे उठाया था। उसने संदूक खोला तो देखा कि आमना की आंखें बंद थी और इसका रंग पीला हो गया था। देव ने पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे तो वो होश में आ गई। देव ने इसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा कि दोबारा इस संदूक में लेट जाओ, लेकिन आमना जोर जोर से रोने लगी। अचानक उसे बस्ती का एक आदमी अपनी तरफ आता नजर आया। वो दौड़कर उसके पास पहुंची और उससे कहा, देखो वो देव मुझे अगवा करना चाहता है। आदमी ने इस तरफ देखा तो वहाँ ना कोई देव था और ना कोई संदूक था। इस आदमी ने इसे घर तक पहुंचा दिया। इस वाक़े के बाद आमना बहुत कम बोलती, यानी सिर्फ जरूरत के वक्त बात करती थी। अब सब इसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे। शुक्रिया।